सुप्रभात प्यारे बच्चों, मैं अंजलि चौधरी कक्षा 5 विषय संस्कृत में आपका फिर से स्वागत करती हूँ। बच्चों, अब आपकी परीक्षाएं समाप्त हो चुकी हैं। अब हम फिर से अपने अध्ययन की तरफ ध्यान देंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज हम पाठ 10 अव्यय शब्द। क्या नाम है हमारे पाठ का? अव्यय शब्द। कौन से होते हैं अव्यय शब्द बच्चों? चलिए समझते हैं। जिन शब्दों में लिंग, कारक और वचन के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता या विकार नहीं होता और जो प्रत्येक दशा में एक समान रहते हैं, उन्हें अव्यय शब्द कहते हैं या वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। तो बच्चों, क्या समझा आपने यहाँ पर कि जिन शब्दों में लिंग, आप सभी जानते हैं लिंग क्या होता है। आपके संस्कृत में 3 लिंग बताए गए हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग। कारक, जो कारक हमारे चिन्ह लगते हैं, ये कर्ता ने कर्म को, ये वाले ने, का, की, के आदि। वचन, एक वचन है हमारा वाक्य, द्विवचन है या बहुवचन है। के कारण यानी लिंग, कारक, वचन के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता यानी कोई भी उनमें बदलाव नहीं आता और जो प्रत्येक दशा में यानी हर वाक्य में समान प्रयोग होते हैं, एक समान रहते हैं, उन्हें हम अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। बच्चों, यहाँ आपकी किताब में कुछ अविकारी शब्द दिए हुए हैं। चलिए समझते हैं इनको। जैसे ये है अत्र, यहाँ। अत्र का प्रयोग हम चाहे एक वचन वाक्य में करें या द्विवचन में करें या बहुवचन में करें, पुल्लिंग में करें या स्त्रीलिंग में करें, समान ही इसका प्रयोग होगा। अत्र, यहाँ, तत्र, वहाँ, च और अपि, भी, सर्वत्र, चारों ओर, नित्य, रोज, कदापि, कभी भी, साय, शाम को, प्रातः, सुबह, प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, जिसे आप हर रोज कहते हैं, सर्वदा, हमेशा, तहिर, तो, यदा कदा, जब, कब, इतस्तः, इधर, उधर। चलिए समझते हैं एक बार और। अत्र, यहाँ, तत्र, वहाँ, च और अपि, भी, सर्वत्र, चारों ओर, नित्य, रोज, कदापि, कभी भी, साय, शाम को, प्रातः, सुबह, प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, सर्वदा, हमेशा, तहिर, तो, यदा कदा, जब कब, तदा तब, इतस्तः, इधर उधर। नीचे क्या बोलेंगे इसको? इस पर आप देख रहे हैं, इस पर विसर्ग लगा हुआ है, तो नीचे है नीचे, यदि, अगर, उच्च है ऊंचे, बहि, बाहर, न, नहीं, पश्चात्य, बाद में, यद्यपि, अगर भी, कदा, कब, उदय, आज। एक बार और पढ़ेंगे। नीचे, नीचे, यदि, अगर, उच्चे, ऊंचे, बहि, बाहर, न, नहीं, पश्चात्य, बाद में, यद्यपि, अगर भी, कदा, कब, अदय, आज। ये अदय, आज, है, कल यानी बीता हुआ कल, जो निकल चुका होता है। श्वः, कल, आने वाला कल। परश्वः, परसों यानी आने वाला परसों, जो कल के बाद वाला परसों होता है। यत्र, जहाँ, कहाँ, यत्र भी कह सकते हैं।
यत्र कव्य यानी जहाँ कहाँ, अतः इसलिए, तीव्रम तेज, अन्यथा नहीं तो, शनैः शनैः धीरे धीरे। एक बार और पढ़ेंगे इसको। अदय आज, ह्यः कल, श्वः आने वाला कल। ये ध्यान रखने वाली बात है कि कौन सा कल पूछ रहा है, बीता हुआ कल जो हम कल कार्य कर चुके थे, यानी आप कल स्कूल गए थे और आप कल स्कूल जाएंगे, तो कौन सा कल प्रयोग हो रहा है हमारे वाक्य में, किसके लिए कौन से शब्द का हम यानी अव्यय शब्द का प्रयोग करेंगे। परश्वः यानी परसों आने वाला, जो मतलब कल के, जो आने वाला कल है उसके बाद वाला दिन। अतः इसलिए, तीव्रम तेज, अन्यथा नहीं तो, शनैः शनैः धीरे धीरे। अन्यथा नहीं तो, शनैः शनैः धीरे धीरे। संप्रति आज कल, क्या होगा आज कल। कतिपय कुछ, यदा जब, शनैः धीरे, वहाँ हमने ऊपर अभी पढ़ा था, ये देखो यहाँ पर दिया हुआ है आपका शनैः शनैः यानी 2 बार पढ़ा तो धीरे धीरे। यहाँ पर हमने खाली ये क्या है, शनैः यानी धीरे। अपितु बल्कि, गजः हाथी। बच्चों, ये हमारे कौन से हमने शब्दों का अध्ययन किया, अव्यय शब्दों का। तो जब हम इन शब्दों का प्रयोग करते हैं तो क्या होता है, इन शब्दों में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। लिंग के कारण, कारक के कारण या वचन के कारण, इन सभी का प्रयोग समान यानी एक ही इसी तरीके से लिखा जाएगा। कोई सा भी वचन हो, कोई सा भी लिंग हो, किसी भी कारक का इसके अंदर वाक्य के अंदर प्रयोग हुआ हो तो कौन से शब्द होते हैं, वो अविकारी शब्द, जिनमें कोई भी विकार नहीं होता। बच्चों समझते हैं, चलिए इसकी परिभाषा और एक बार समझ लीजिए बहुत ध्यान से। कौन से शब्द हैं ये, अव्यय शब्द। जिन शब्दों में, मैंने आपको अभी बताया था, दोबारा भी समझ लीजिए सभी। जिन शब्दों में लिंग, कारक और वचन के कारण कोई परिवर्तन को हम विकार भी कह सकते हैं, नहीं होता, जो प्रत्येक दशा में एक समान रहते हैं, उन्हें अव्यय या अविकारी शब्द कहलाते हैं या कहते हैं। कैसे, जिनमें कोई भी विकार उत्पन्न नहीं होता, हमेशा वो समान ही प्रयोग होते हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। वो किसी भी लिंग में उनका प्रयोग किया जाए, किसी भी वचन में उनका प्रयोग किया जाए या किसी भी कारक का उसके अंदर वाक्य के अंदर प्रयोग हो, लेकिन जो ये हमारे अव्यय शब्द होते हैं वो समान ही रहते हैं। सभी बच्चे बेटा इस पाठ का बहुत अच्छे से आप पढ़ेंगे व इसको समझेंगे। इसमें आप इन शब्दों को भी लिखेंगे, मैं आपको इसका चित्र भेजूंगी, इन सभी को आप लिखेंगे। समझ लीजिए इनको एक बार कि किस तरीके से पढ़ना है। यत्र यहाँ, यत्र, तत्र वहाँ। यत्र और तत्र में ज़्यादा अंतर नहीं है, अ और त। यत्र यानी यहाँ, तत्र यानी वहाँ। च और अपि भी, सर्वत्र चारों ओर। नित्य रोज, कदापि कभी भी, साय शाम को, प्रातः सुबह, प्रतिदिन प्रत्येक दिन, सर्वदा हमेशा। तहे तो, यदा कदा, जब कब, तदा तब। इतस्तः, इधर उधर। ये शब्द आपने कौए वाली कहानी में पढ़ा होगा, कौवा इधर उधर घूम रहा था। इतस्तः इधर उधर। नीचे नीचे, यदि अगर,
ऊंचे है ऊंचे, बहे बाहर, न नहीं, पश्चात बाद में, यद्यपि अगर भी, कदा कब, अदय आज, है कल बीता हुआ कल, श्वः कल यानी आने वाला कल, परश्वः परसों, यत्र कव्य जहाँ कहाँ, अतः इसलिए, तीव्रम तेज, अन्यथा नहीं तो, शनैः शनैः धीरे धीरे, संप्रति आजकल, कतिपय कुछ, यदा जब, शनैः धीरे। बच्चों आपने देखा यहाँ पे एक बार लिखा है शनैः, तो कैसे लिखेंगे धीरे, और आपने ऊपर पढ़ा है इसमें शनैः शनैः धीरे धीरे। अपितु बल्कि, गजः हाथी। सभी बच्चे ये अव्यय शब्दों का अध्ययन दोबारा करेंगे व याद करेंगे और इनको अपनी कॉपी में लिखेंगे। इससे अगला कार्य बेटा हम आपको इससे अगली वीडियो में कराएंगे। धन्यवाद।